गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने फिर से इस बार एक प्रण लिया होगा कि इस बार अगली बार तो मैं देख लूँगा, मैं नीट का एग्ज़ाम जो है मैं फोड़ कर दिखाऊंगा, मैं 2026 मेरा होगा। जैसे हर साल तुम एक प्रण लेते हो ना, नीट का एग्ज़ाम होने के बाद और अगले साल की तैयारी शुरू करने के बाद, वैसा ही कोई प्रण तुमने अभी ले लिया होगा कि भैया कि मुझे तो फोड़ देना है। इस बार देखना मैं वो गलतियां नहीं करूंगा, नीट 2026 में मैं वो सारी गलतियां नहीं करूंगा जो मैंने नीट 25 में की थी। अब मैं रेगुलर रहूंगा, मैं रेगुलर रहूंगी, पंचुअल रहूंगा, कोई क्लास मिस नहीं करूंगी, ये ना वो तमाम बातें अपने आप को कही होंगी। लेकिन याद रखना, तुम हर साल क्या कर रहे हो, हर साल तुम अपने आप से ऐसा ही प्रॉमिस करते हो। मई के महीने में, जून के महीने में, जुलाई के महीने में धीमे धीमे प्रॉमिस की हवा निकलना शुरू होती है, बड़ा सा गुब्बारा हवा लूज करना शुरू करता है। अगस्त के महीने में थोड़ी हवा और निकलती है, सितंबर अक्टूबर में जो है फेस्टिविटी शुरू हो जाती है, तो थोड़ा सा अपने ट्रैक से बाहर निकलते हैं। नवंबर में दिवाली के आसपास पहुंच जाते हैं, दिसंबर में साल खत्म होने पहुंच जाता है, जनवरी में लगता है क्रैश कोर्स में करूंगा, एक जल्दी से रिवीजन करूंगा, फरवरी मार्च में लगता है कि फिर 27 के लिए सोचें क्या। ये कड़वी बात है पर सच्ची बात है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि वो सेम टाइप का काम हर साल करेंगे और उन्हें एक नया परिणाम मिलेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता बॉस, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता है कि यदि आप सेम टाइप का काम हर साल करेंगे तो अलग से परिणाम भला कैसे मिलेगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको एक बात अच्छे से अपने आप को कहनी होगी, अपने आप को जो समझानी होगी, वो ये है कि यदि आप जो है अपने आप से कोई प्रॉमिस करते हैं ना, तो उसको ये मानिए कि आपने ईश्वर से प्रॉमिस किया है। तुम झूठा प्रॉमिस अपने आप से करते हो, अपने आप से कहते हो कि मुझे कुछ करना है, मैं करूंगा, इस साल करूंगा, और फिर खुद से ही धीमे से उसको भुला देते हो, याद करने की कोशिश ही नहीं करते हो। कितने लोग ऐसा करते हैं। ईमानदारी के साथ कमेंट में लिखना, ईमानदारी के साथ लिखना। मेरा बेटा छोटा मुझसे कह रहा था कि पापा ये क्या ना क्या है, ये कोई करता है क्या यूट्यूब पे कि आप डीमोटिवेशन सीरीज शुरू कर रहे हो, है ना। लोग तो टाइटल पढ़ के ही नहीं आएंगे यहाँ पे कि पता नहीं कौन डीमोटिवेट करने आ गया है। मैंने कहा बेटा कुछ नहीं है, डीमोटिवेशन नहीं है, सच्चाई है। यदि आप सच का सामना नहीं करोगे, आप ट्रुथ को सामने से पहचानोगे नहीं, आप तो आप बार बार वही गलती करोगे। मीठी बातें, फेक मोटिवेशन काम नहीं करेंगे। अब मीठी बातें, फेक मोटिवेशन, जबरदस्ती का तुम्हें उलझा दू काम नहीं करेगा। तुम अपनी कमियों को ईमानदारी से पहचानो, उन्हें दूर करो, वो काम करेगा। एक बार क्या होता है, एक बुजुर्ग महिला होती है, वो अपनी झोपड़ी के बाहर निकलकर जो है बड़ी हैरान परेशान होकर कुछ ढूंढ रही होती है ना। अपना जो चूंकि बाहर चांदनी रात होती है, उजियारा होता है, ढूंढ रही होती है। सब बोलते कि अम्मा बाहर क्या ढूंढ रही है। अम्मा बोलती चुप, बिल्कुल चुप। लोग बोलते कि अरे पता नहीं अम्मा बेचारी परेशान हो रही है, आधे घंटा हो गया। पूछते हो क्या गया, बोलती मेरी सुई गुम गई है, मेरी सुई गुम गई है, वो ढूंढ रही हूं। अच्छा, सब लोग, दो चार लोग और भी ढूंढने लगते भाई सुई मिल जाए। फिर अचानक से फिर एक बच्चा पूछता है कि अम्मा सुई गिरी कहाँ थी। अम्मा बोलती झोपड़ी के अंदर। फिर तुम ढूंढ बाहर क्यों रही हो, अंदर अंधेरा है, बाहर उजाला है। आई बात समझ में। निपट मूर्ख मनुष्य। ठीक है। आप बोलोगे सर अब आप हमको ऐसी भी सुनाओगे क्या सीरीज में। तो मैं बोलता हूं कि जिन लोग की सुई गिरी है झोपड़ी के अंदर, वो बाहर उजियारा है इसलिए बाहर ढूंढ रहे हैं। भाई साहब, तुम टीचर बदल रहे हो, तुम बोलते हो कि गीतेंद्र सर के पास नहीं जाएंगे इस बार, बायोमेंटर्स अच्छा नहीं है, या वो वाले लोग ये भी अच्छे नहीं है, या वो तमाम तरह के जितने तमाम सब अच्छे हैं। ठीक है, कोई मतलब, देखो बेटा, पेपर यदि जो जो टीचर ऑथेंटिकली पढ़ा रहे हैं ना, वो सब अच्छे हैं, ठीक है ना, सारे अच्छे हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप एक बात समझ लो अच्छे से आप, ठीक है। सुई तुम्हारी गिरी है तुम्हारे ही अंदर, और वहां पे अंधियारा है। तुमको पहले अंदर उजाला करना पड़ेगा, अंदर सुई ढूंढनी पड़ेगी, फिर बाहर ढूंढना। अपने आप को चार्ज नहीं किया ना। मैं एक मान लो मेरे पास एक मोबाइल है जिसकी बैटरी जो है वो खत्म है, मतलब बैटरी उसकी जो है वो काम ही नहीं करती है, चार्ज ही नहीं होने तैयार है। अब मैं कितने ही चार्जर लगा लूं, कितने बिजली में लगा लूं, बैटरी जो है वो चार्ज नहीं होगी, एकदम फट जाएगी वो बड़ाम। मैं आई क्विट, मैं छोड़ रहा हूं, नीट तो बर्बाद है, नीट में कुछ नहीं हो सकता है, मेरा जीवन बर्बाद हो गया। तूने वक्त बर्बाद किया है, ईमानदारी के साथ बतला। तूने सुई अंदर ढूंढी नहीं कभी बेटा जाके, ठीक है। इसीलिए जब मैंने बोला कि मैथ्स पहले पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स के बोले बहुत बच्चे विरोध कर रहे हैं, अरे सर आप मैथ्स की क्लास क्यों ले रहे हो, तुमको भैया तुमको जोड़ना घटाना नहीं आ रहा है, तुमको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आ रहा है,
तुमको जो है ना गुणा भाग करने में दिक्कत है, तुमको जो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स नहीं मालूम है, साइन थीटा कॉस थीटा का सही इस्तेमाल कैसे होना वो नहीं मालूम है, और बात करते हो फिजिक्स का आईआईटी के स्क्रीनिंग के लेवल का क्वेश्चन लगाएंगे। सुन लो, कड़ी हुई बात है, एकदम खरी खरी बात बोलूंगा इसमें मैं। ये डीमोटिवेशन सीरीज है, जिसको नहीं देखना मत देखो भाई, जिसको मुझे कर्ज करना है कर्ज कर दो, लेकिन सच तो सुनो तुम, क्योंकि सच नहीं सुनोगे ना तो कोई दुनिया, देखो दुनिया है ना, मैं तो तुमको एक आदमी सच बोल रहा हूं, दुनिया जब तुमको बोलना शुरू करती है ना बहुत बुरा लगता है। ठीक है, तो अपने आप को सहेज लो, संवार लो। ठीक है, अभी भी मौका है बेटा, मतलब मेरी बातों को समझना कि कड़वी दवा के समान, कड़वी दवा से ही गंभीर बीमारी का इलाज होता है। ठीक है ना, जब कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं ना तो कीमोथेरेपेटिक दवाएं देते हैं, कीमोथेरेपी करते हैं ना तो उससे क्या होता है, उससे बाल जो है वो झड़ना शुरू होते हैं, और जो बालों की जड़ें वो सुई के समान चुभती है, लेकिन ट्रीटमेंट तो कैंसर का वही है। असफलता भी कैंसर के समान है, ट्रीट तो करना पड़ेगा। समझ गए ना? चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।